तो devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payment deficit on its current account in goods and services. ठीक है, in the short run. तो basically ये एक statement है, we will agree with it. Simple ये statement क्या कह रही है? Devaluation will improve balance of trade. ठीक है, so we agree with it and then we disagree with it in the evaluation. But this will inevitably lead to high levels of inflation in the long run. ठीक है, लेकिन devaluation से inflation भी होगी. We will agree to it and then we will evaluation में disagree to it. ठीक है, do we get it? आसान है, मुश्किल है? हाँ जी, कहां से शुरू करूं? कहां से शुरू करें? कहां से शुरू करें? हाउ अबाउट डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट? ठीक है, दरवाजा. तो आई विल स्टार्ट विद करंट अकाउंट, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट, वन लाइनर, टू लाइनर, करंट अकाउंट एंड देन a deficit on the current account. What does that mean and why is it a problem? So a good paragraph on this. बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाया, करंट अकाउंट समझाया, और डेफिसिट क्यों इतना बड़ा मसला है, एक दो रीजंस बता दिए कि इससे आपकी करेंसी भी डिवैल्यू फर्दर हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, इंटरनेशनल डेट बढ़ सकता है, आउटफ्लो ऑफ मनी है अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हो जाएंगे. कैसा, ठीक हो गया? आगे आ जाए. अब पहली बात उसकी कि डीवैल्यूएशन विल इंप्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड. यस इट विल. हाउ? डीवैल्यूएशन, एक्सपोर्ट प्राइसेस कम, इंपोर्ट प्राइसेस ज्यादा, एक्सपोर्ट्स ज्यादा, कंसिडरिंग दे आर इलास्टिक, इंपोर्ट्स कम कंसिडरिंग दे आर इलास्टिक, जिससे ओवरऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव और मसले सारे हल. हाँ, उसको एवैल्यूएशन इधर सिर्फ इलास्टिक का मेंशन कर दो, इफ दे आर इलास्टिक इट विल इंप्रूव. ठीक हो गया? तो ये बात तो हमने कर दी, ये हमारी दूसरी बात हो गई. हाँ हाँ हाँ, फिर इसकी और तारीफें कि ये जल्दी काम करेगा, डायरेक्ट है, सिर्फ इसी को अफेक्ट करेगा. ठीक है, व्हाट एल्स? और क्या बता सकते हैं हम? कोई ग्राफ श्राफ न सो जहन में आ रहा है? आई डोंट थिंक सो. मतलब ये इसको अगर आप आगे खींचना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी एंड इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी. ठीक है, खींच के आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा. ठीक हो गया? लेकिन इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी. कैसे? बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा तो एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ जाएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी. यहां पे अब एक ग्राफ अगर दिल कर रहा है, वैसे तो उसने कहा नहीं है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, लेकिन इफ यू वांट आप क्या बनाएंगे? एडीएस बना दें, सिंपल सिंपल एडीएस बना के एडी बढ़ा दें और दिखाएंगे इन्फ्लेशन हो गई. और एक और साइंस है क्या? दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4. व्हाट? क्योंकि इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं एंड इफ अ कंट्री imports रॉ मटेरियल्स तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी. क्या ख्याल है? ये तो बहुत इजी है. इधर जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आप मल्टीप्लायर का जिक्र कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट क्या है,
एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगी तो वो मल्टीप्लाइड इफेक्ट लाएंगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स एक इंजेक्शन है। थ्रो योर नॉलेज बताएं उसको कि आपने भी पढ़ा हुआ है कुछ। तो इंपोर्ट्स इंजेक्शन है, तो इससे मल्टीप्लायर का जिक्र भी हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं। क्या ख्याल है? आ जाए जी। इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? जरूरी नहीं है कि डीवैल्यूएशन से क्या हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो। क्यों? मार्शल लर्नर कंडीशन को डिटेल में समझाना है। दूसरा जे कर्व, और मैं तो कहता हूं जे कर्व बना भी दें, ये ले, ठीक है। यहां बैलेंस ऑफ ट्रेड लेके, यहां टाइम लेके जे कर्व बना दें, ठीक है। और रिलेटिव एक्सचेंज रेट की भी बात कर सकते हैं। रिलेटिव एक्सचेंज रेट की भी बात कर सकते हैं, इन्फ्लेशन की भी बात कर सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हो गई आपके मुल्क में, जितनी आपने जितनी डिप्रिसिएशन की है उतनी इन्फ्लेशन हो गई, तो उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है इंप्रूव ना हो। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? सेकेंडली, इन्फ्लेशन इनएविटेबली लीड टू इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। जरूरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपकी सप्लाई साइड कोई प्रेशर आपको मिल जाए, रिलीफ, तो फिर इन्फ्लेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अगर आप इंपोर्ट करते ही नहीं है रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो तब भी आपकी इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है हो। ठीक है, आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? तो मेरा ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन है। एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग? सोच लें, 20 नंबर का सवाल है। चलें फिर। इजी है, सब कुछ ही इजी है तुम्हारे लिए, मुश्किल क्या है? Devaluation relates to a decision by the government to fix the exchange rate of its domestic currency at a new lower level. ये मेंशन करना लाजमी है कि devaluation कौन कर रहा है? Government. A persistent balance of payment deficit on a country will create problems. So always remember, you have to address each and everything. Deficit, why is deficit a problem? If it is not financed by a positive flows in the financial account, direct investment, it will have to be financed by reducing. तो डेफिसिट का मसला क्या है? रिजर्व्स को कम करता है जो फिक्स एक्सचेंज रेट चला रही है। In this situation, the difference between short run and long run will be determined by time taken to reduce the deficit and will also be measured by the final impact on the general price level, that is the rate of inflation. A devaluation of the domestic currency will immediately make all exports cheaper and imported goods expensive. On this basis, it is assumed that exports will be sold and more exports will be sold and fewer goods will be imported. This would then reduce the balance of payment deficit. ये काम भी हमने कर दिया, ये काम भी हमने कर दिया. To some extent, the ability of government domestic suppliers to reduce countries' current account deficit in the short run will depend on how domestic suppliers respond to the opportunity to sell more exports at a lower. क्या बात कर दी, क्या बात कर दी. अगला फेंक रहे नॉलेज कि क्या आप अपनी, हमारे प्रोड्यूसर्स अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा भी सकेंगे या नहीं, है किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, वेदर दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर और नॉट. ठीक है, डिमांड पे तो करेगा ही करेगा ना, वो तो मार्शल लर्नर कंडीशन है. यहां पे वो कह रहे कि रिस्पॉन्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हमारे एक्सपोर्टर्स, वही ना. डीवैल्यूएशन हो क्या जाए, होती है हमेशा. सर्दियों में डिमांड होती है ना, दिल नहीं करता आम खाने का, इस तरह गोरे का भी तो करता है, डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है. A devaluation might not solve a balance of payment deficit on a country's current account services in the short run because domestic supply of goods may be inelastic. अच्छा, ये यहीं पे ले आया, ये मार्शल लर्नर को यहीं पे ले आया. Sufficiently additional demand for exports. Further analysis of devaluation on the price level would be provided. For example, analysis might consider the proportions of import accounted by raw materials वाली बात, ठीक है, cost push वाली बात कर रहा है.
how an increase in cost might lead to cost push inflation, links to costs such as subsequent wage demands might also be examined. ठीक है जी. evaluation में कह रहे हैं कि किस पे डिपेंड करेगा? मार्शल लर्नर, उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. लॉन्ग रन इंपैक्ट किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल सच एज ऑयल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंपोर्ट्स, देन प्राइस लास्ट डिमांड माइट बी लो. उसकी उसी की डिटेल के डिपेंड करता है कि आप क्या चीज इंपोर्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए डीवैल्यूएशन इज नॉट suitable. By the current state of economy, whether devaluation, for example, if there is a significant spare capacity, क्या बात कर दी है, सिंपल लॉजिक वाली बात कर. अगर आप यहां पे हैं तो फिर तो डीवैल्यूएशन अच्छी है, वो इन्फ्लेशन को कॉज नहीं करेगी. ये हमने क्लिक करना चाहिए था हमें. बहुत सिंपल पॉइंट है, समझ आया ये पॉइंट? That the government which chooses a policy of devaluation is perhaps prioritizing to need the correct balance of payment expense, और जो कर रहा है तो वो इन्फ्लेशन को फिर इग्नोर करेगा. ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं. Analysis provided it is not clear whether a devaluation of the currency will solve the persistent current account deficit in either short run or long run. Similarly, the impact on general price level will depend on number of variables that are difficult to measure and predict accurately. तो कंक्लूजन क्या है कि हम कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते, ये इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा. ये जरूरी नहीं है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर दे डिवैल्यूएशन, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो इन्फ्लेशन कॉज करे. तो दोनों बातें जरूरी नहीं है. ये अच्छा पॉइंट था यार, ये तो हम एएस से लिखते आ रहे हैं. कौन सा? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, कि इकोनॉमी किधर है, ये हमने क्लिक नहीं किया. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो दोनों का उसने काउंटर कर दिया. हाँ मी ऑनलाइन पीपल, आर यू विद मी? बात समझ आइए? supply side point that I wrote, where did I write the supply side point? हाँ, मैंने उसका ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था ना कि इन्फ्लेशन जरूरी ना हो. अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए, डीवैल्यूएशन से एडी बढ़ता है, लॉन्ग रन में अगर एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाए तो फिर हो सकता है इन्फ्लेशन ना हो. उसने उसका ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है तब भी जरूरी नहीं है इन्फ्लेशन ना हो. तो दोनों में से कोई भी चल जाएगा, ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड है. तो हो सकता है तब भी इन्फ्लेशन ना हो. बात समझ आएगी मान? Consider the extent to which depreciation of a foreign exchange rate contributes to the economic growth of a low income country. हाँ जी, similar question, exactly the same question. किस हद तक? क्या, एक सेकेंड, इसको दोबारा खोलते हैं. हाँ जी, किस हद तक डेप्रिसिएशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ लो इनकम कंट्री. कहानी कहां से शुरू करूं, बताएं जल्दी से. नहीं 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 नहीं, क्या बोलूं एनालिसिस में? गलत. वो करेंगे करेंगे. एक और चीज है, पहले वो तो समझाओ ना कि ये है कौन सी कंट्री. ये चीजें ना भूलें भाई, ये 20 मार्कर है. नॉट इवन अ सिंगल वर्ड शुड बी अनएड्रेस्ड. ठीक है, लो इनकम कंट्री के थोड़े से फीचर्स बता दें. क्या बता दें? फीचर्स. लो इनकम कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, लो इनकम कंट्री की एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी, और इंपोर्ट्स भी ज्यादा होंगी. इलास्टिक इनइलास्टिक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वैल्यूएशन में हम कह सकते हैं लो इनकम कंट्री को लेकर. लो इनकम कंट्री के बेसिक फीचर जो इससे रिलेटेड हो. लो इनकम कंट्रीज अक्सर बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज भी फेस कर रही होती हैं. डू वी गेट इट? सो लो इनकम कंट्रीज के फीचर्स जो इससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, लो इनकम कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस ज्यादा हैं. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को लिंक कर दो, थोड़ा सा बता दो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं.
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है लो इनकम कंट्रीज पे, 5-6 लाइंस, ठीक है, 5-6 लाइंस में लो इनकम कंट्री के फीचर्स बता दिए रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। नंबर 2, अब आ जाएं, फिर वही कहानी दोबारा रिपीट, डेप्रीसिएशन से बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट और एडी के ऊपर इंपैक्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट। अगर आप चाहते हैं तो आप दिखा भी सकते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट्स को एज ए इंजेक्शन लेते हैं तो फिर आप ये बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप सादा काम करना चाहते हैं तो ये, क्या ख्याल है? लेकिन मेंशन कर दें, लेकिन आप मेंशन कर दें कि एडी बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो जाएगी। इसका मसला क्या है? इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब सीधी सीधी इवैल्यूएशन पे आ जाए। इवैल्यूएशन में क्या है? पहली चीज मार्शल लर्न कंडीशन है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो लाजमी बात है इंजेक्शन है, एंड क्या सीन है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट है ना, तो मल्टीप्लायर का इंपैक्ट जरूरी है। और फिर मैं तो यहीं पे रियल ग्रोथ का भी जिक्र कर दूंगा, क्योंकि हमें अभी पता है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं कि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रही होगी, तो रियल ग्रोथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मार्शल लर्न कंडीशन पे डिपेंड करता है, जे कर्व पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। जे कर्व बन सकता है, तो दो ग्राफ्स बन सकते हैं आराम से हमारे पास। आसान है मुश्किल है? ठीक है, एंड पे कंक्लूड कर सकते हैं कि फायदा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है और ये देखना है कि वो वही उस वाली बात कि इकोनॉमी के स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, अगर तो स्पेयर कैपेसिटी है इकोनॉमी के पास, फिर इन्फ्लेशन नहीं होगी और फिर रियल टर्म्स में ग्रोथ पॉसिबल है। मेक श्योर यू लिंक एवरीथिंग टू ग्रोथ। आसान है मुश्किल है? ये तो और भी इजी है, उससे भी इजी है। Effect of depreciation on the external value of the currency, exchange rate, economic growth in low income country, analysis of this exports and imports, supply demand, aggregate demand, balance of payment के ऊपर effect, injections, leakages, ADS diagram showing this may show the effect on the level of national income. Increased injection दिखा सकते हैं, multiplier effect 45 degree diagram, समझ रहे हैं? तो ये जिक्र क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तो फिर ये दोनों चीजों में से एक चीज करना लाजमी है। Must be made between effect of depreciation and the level of type of economic growth. Actual potential should be made. Actual तो होगी, potential पे जिक्र नहीं किया, potential होगी, depreciation से potential का तो कोई सीन नहीं लग रहा। पोटेंशियल स्पेयर मतलब वो इंक्रीज करेगी ना मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अच्छा, एक और बात, पीएस वाली बात, पीएस वाली बात भूल गया, उसने पीछे की थी ना कि क्या हमारी एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ा भी पाएंगे या नहीं, एक्सपोर्टिंग फर्म्स, सप्लाई उनकी इनइलास्टिक तो नहीं है। सप्लाई कैपेसिटी, वही पीएस वाली बात ले आया। डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बीइंग इनइलास्टिक, मार्शल लर्न कंडीशन आ गई। International debt positive if dominated in domestic currency but negative if borrowings are in foreign currency है। Beneficial effect on the ability to service international debt, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आप अपना डेट उतार सकते हैं, बट नेगेटिव इफ बोरोइंग्स आर इन फॉरेन करेंसी, अगर आपकी फॉरेन करेंसी में बोरोइंग है तो फिर
डीवैल्यूएशन लोन देना मुश्किल हो जाता है। ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि डीवैल्यूएशन से आपका लोन उतारना मुश्किल हो जाता है। यार इसको हम लिख ना लें, डीवैल्यूएशन के कॉन्सिक्वेंसेस में फर्दर लिखवाया था, लेकिन इस तरह स्पेसिफिक करके नहीं लिखवाया था ना। ये पीएस वाली बात बहुत अच्छी है, दूसरा ये लोन वाली बात बहुत अच्छी है भाई। अगर आपने ऑलरेडी ये लोन वाली बात आप लोग समझे, इफ द कंट्री इज ऑलरेडी इंडेटेड देन डीवैल्यूइंग योर करेंसी मींस आपका डेट बर्डन इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज यू हैव टू पे मोर, करेंसी की वैल्यू गिर गई। क्या ख्याल है? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। देखें उस बच्चे ने ऐसा क्या लिख दिया जो हम नहीं लिख सकते। आएंगे। सो दिस इज एन आंसर, ईसीआर है एक पेज, दूसरे पेज में तो दो डायग्राम है, लेकिन ये तीसरा फिर डायग्राम, ये चौथा चौथा डायग्राम। ये कितने नंबर आए हैं? एक फिर ही। 3 का काट दिए इतने डायग्राम बनाने के बावजूद। ये किसने कहा है कि डायग्राम डायग्राम खेलेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे? स्टिल उस और एक्सप्लेन ये देखे ना, लो इनकम कंट्री भूल गया ना, स्टिक टू लो इनकम कंट्री, अम्ब्रेला नहीं भूलना। आए पढ़ते हैं, देखते हैं लिखा क्या है इसे। तो उसने कहा है वो उसको 17 से ऊपर मिलता है। वी कैन नॉट से दैट। अभी देखते हैं ना, हम क्वेश्चन खुद चेक करते हैं। Exchange rate is the price of one currency in terms of another. There are three major exchange rate systems. कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। Free floating exchange rate system, fixed exchange rate system, managed and exchange rate depreciation will be a result of an economy operating a free floating exchange rate system. हाँ ये बात अच्छी बताई है उसने। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है? डेप्रिसिएशन है ना। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है? डेप्रिसिएशन, नॉट डीवैल्यूएशन, इट्स डेप्रिसिएशन। दैट मींस फ्री फ्लोटिंग चल रहा है। ठीक है। Exchange rate depreciation occurs when there is a fall in the value of currency in terms of another. This may be associated with benefits and drawbacks as well as some limiting factors. The candidate identifies and contrasts floating exchange rate with fixed exchange rate. गोरे को ये पसंद आया। Exchange rate depreciation, अभी तक कोई ऐसी बात जो हमें नहीं आती। In a low income country may be beneficial to some extent if $1 was worth 100 rupees, but later on, ये पाकिस्तानी है भाई, ये पाकिस्तानी है। If $1 was worth 100 rupees, but later on $1 was worth 150, the rupee is said to have depreciated against the dollar. This will lead to exports becoming cheaper, as a single unit of their currency can buy more from us, and imports becoming expensive. कितनी आसान सिंपल अल्फाज में उसने बात कर दी। Obviously, when exports become cheaper, demand for exports increases, and when imports become expensive, demand for imports fall. This leads to a decrease in deficit or increase in the surplus of the current account of a low-income country, leading to a rise in aggregate demand and injections into the economy. The candidate explains and analyzes the effect of depreciating exchange rate on prices of exports and imports. Never miss it. Prices पे impact और फिर export import पे impact जाना. An increase in injections will increase national income to a greater extent due to the multiplier effect as shown by the diagram. लें जी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहां आ गया, नेशनल इनकम यहां आ गया, उसने ये इंक्रीज कर दिया, ये देखिए। ठीक है। इन इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट ई नॉट वेयर ए ई नॉट इज वाई इज इक्वल टू वाई। यहां पे a rise in injections due to exports earnings will cause a shift from itne se itna at y naught E21 was greater than Y1, so output increases. By eliminating the deflationary output and expenditure gap, new equilibrium is formed where aggregate expenditure is equals to national income. The multiplier has caused the in aggregate income to be greater than the change in injections. It has a rippling effect as an increase in national income prompts investment, which causes a greater increase in national income. The diagram shows the impact. सादा ADS
ये बिल्कुल ठीक है, एक्सेस ठीक है सारे। The candidate uses the aggregate demands to analyze the impact of the changes on national income. AD बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा. Another way this economic growth can be prompted is through an increase in foreign direct investment into the economy. Low income economy faces unemployment, so labor is likely to be cheaper. Moreover, depreciation leads to a great value of foreign currency when converted. The increase in FDI will prompt investment in the economy, hence increasing internal investment. The vicious cycle is shown below. This ultimately leads to a long-term growth through multiplier. Investment बढ़ेगी, productivity बढ़ेगी, income बढ़ेगी, उससे savings बढ़ेंगी, फिर investment बढ़ेगी. The candidate extends the analysis to include the impact on and of foreign direct investment as a result of depreciation. FDI भी आएगा भाई. However, all these consequences may be short-lived. The Marshall condition states that an economy will only be able to benefit from long-term gains of depreciation when the combined price elasticity of demand for exports and imports exceeds the value of 1. In the short run, it will face a deficit until this condition is satisfied. The diagram shows this. कितना उसने अच्छा, वाह मजा आ गया, कितना अच्छा उसने सिंपल शॉर्ट क्रिस्प, ये बात अगर मैं लिखता ना, मैं कोई पूरा पेज भर देता इस बात। उसने कितना क्रिस्प लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। The candidate evaluates the effect of depreciation in terms of the reverse J effect, कि पहले गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। Moreover, if an economy is not open to international trade, then the effects of depreciation are likely to be limited. एक और नेगेटिव उसने लिख दिया, दो उसने कंबाइन कर दिए यहां पे, कि किस पे डिपेंड करेगा, मार्शल एंड कंडीशन और जे कर्व, और फिर उसने नेगेटिव एक और लिख दिया, क्या, अगर इकोनॉमी क्लोज्ड है, a low income country may not be part of many trading blocs or may not have strong trade relations with many other countries. In these cases, surplus is less likely to be achieved. Comments on the open closed economy difference, ये भी वैलिड है, बेहतरीन, गोरे को पसंद आया। Exchange rate depreciation results in cost of production for domestic producers using imported raw materials as imports have become expensive. Either quality or low prices have to be sacrificed, output may be reduced, causing cost push inflation. फिर उसने एक और evaluation में बता दिया कि cost push inflation हो सकती है raw materials अगर country import कर रही है। बहुत ज्यादा ग्राफ खेल रहा है, इस ग्राफ की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं थी, बातों में बता देता है। However, FDI investment into low-income countries may be limited if the country's current infrastructure is not very strong. Obviously, any multinational may not want to invest in a country with lower prices but high fixed costs because of poorly developed infrastructure. Having to provide training and to an unskilled workforce may also throw these multinationals away. क्या बात लिखी है इसमें, कितना रेलेवेंट। मेरे हिसाब से तो ये लो इनकम कंट्री को बार बार टारगेट कर रहा है, उसने एम एंड पे लिखा है लो इनकम कंट्री को ज्यादा बने। Clearly, a depreciation of the foreign exchange rate has positives as well as negatives for an economy. However, the overall net impact of the exchange rate depreciation can never be determined if the current state of the economy is unknown. The government's involvement is actively helping the economic growth for the low-income country. The current foreign debt and dependency, trade relations with other leading economies of the world, and just a few of many factors that need to be taken into consideration before concluding whether depreciation will be beneficial for us. Examines the impact of rising import costs as on aggregate supply and its consequences for the general price level and national income. वाकई इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी, आई रियली लाइक इट। बनते हैं जी 5-6 में से, और एनालिसिस में मैं कहता हूं मैं भी दे ही देता शायद इतने नंबर। बहुत बेहतरीन लिखा है इसने, और ये इसने ऐसी कुछ ना कुछ तो लिखना था, उसने लिख दिए। लो इनकम कंट्री को तो वो टारगेट करता रहा बार बार। बहुत बेहतरीन आंसर था। एमी तंग कर एग्जामिनर, एमी बस पागल है एग्जामिनर। बहुत अच्छा आंसर था ये, आई लाइक इट। और बहुत रेयर होता है कि अच्छे आंसर्स हो, और ये बहुत अच्छा, और ये लग पाकिस्तानी रहा है क्योंकि इसने एग्जाम्पल ऐसी दी है। पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स, ये खैर ऐसी इसमें कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात जो ना पता हो, कोई ऐसी हाई फाई साइंस, सिंपल आंसर था यार। मैं तो कहता हूँ ये बहुत आसान आंसर था, ये होना चाहिए।
आ जाएं जी। फिर एक लिख लें कल। कल मैं तो कहता हूं एक लिख लेते हैं, खैर टाइम लग जाएगा। कल नहीं, पूरा तो नहीं होता 20 नंबर, कोशिश करेंगे। पूरा नहीं होगा तो फिर चलिए फिर तक 4 5 6 दिन बाद हो। नहीं नहीं, 2 दिन लगाएंगे। थर्सडे को छुट्टी, थर्सडे को नहीं छुट्टी, फ्राइडे को छुट्टी। थर्सडे को छुट्टी है, यस। इसका मतलब कल लास्ट है। चलो देखते हैं ना कल क्या करते हैं। बहरहाल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे मिलता जुलता, और बल्कि लेटेस्ट पेपर में भी आया हुआ है, जो अक्टूबर नवंबर है ना, उसमें भी मेरा शक पड़ रहा है कि आया हुआ है। उसमें से देखेंगे कोई ऐसा जो हमने देखा ना हो पहले। कल छुट्टी कर लें।